शहर हैदराबाद में एकसा सिविल कोड के खिलाफ दस्तखती मुहिम। तारीखी मक्का मस्जिद के पास बाद नमाज जुम्मा दस्तखती मुहिम का आगाज हुआ। SC ST BC और मुस्लिम फ्रंट की जानिब से दस्तखती मुहिम चलाई गई, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने दस्तखतें किए। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए SC ST BC और मुस्लिम फ्रंट के कन्वीनियर ने बताया, शहर हैदराबाद में हरासा करते हुए लाखों रुपयों को बटोरने वाली टोली गिरफ्तार। चारमीनार पुलिस ने एक शिकायत के तहत कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी टोली, जिसमें 2 नाबालिग लड़के भी शामिल है। इस टोली में का असल सरगना 23 साल किरण कुमार, जो बड़े ही चालाकी से इसके साथियों को डरा धमका कर पैसों को हड़प लेता था। इसके साथी डर कर चांदी और नगद रकम लाकर किरण कुमार के हवाले किया करते थे। ये ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस टोली को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। इस टोली के पास से 2 लाख रुपए नगद रकम, आधा किलो चांदी और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया। मजीद तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए चारमीनार पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अशोक चक्रवर्ती ने बताया, बल्दी डिवीजन अल्लाहपुर में वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह। TRS पार्टी की कॉरपोरेटर सबिया बेगम के हाथों GHMC वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। कोकटपल्ली बल्दी सर्कल के डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र गौड़ भी मौजूद थे। होमगार्ड्स और कांस्टेबल्स के मुतालबात को हल करने हुकूमत से बीजेपी के रुकने असम्बली ने किया मुतालबा। शहर हैदराबाद में जारी होमगार्ड्स और कांस्टेबल्स का एहतजाज जारी है। इनका मुतालबा है कि इन्हें मुस्तकिल किया जाए, जिस पर बीजेपी के रुकने असम्बली G किशन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके मुतालबात को कबूल करते हुए उनके मसाइल हल किए जाएँ। INDtoday.com के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रुकने असम्बली G किशन रेड्डी ने बताया, बल्दी डिवीजन मेहदीपट्टनम में रुकने असम्बली ने किया पैदल दौरा। मेहदीपट्टनम बल्दी डिवीजन में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने तफसीली से पैदल दौरा किया, आवाम से फर्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। ज़ेर इल्तिवा कामों को और मज़ीद तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मिल कर लेने का दिया तयक़्क़ुन। इस मौके पर रुकने असम्बली के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। बल्दी डिवीजन नानानगर में तरक्याती कामों का लिया गया जायजा। मजलिस पार्टी के कॉरपोरेटर नसीरुद्दीन ने रात देर गए BT रोड्स के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर के हमरा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। जिले जहीराबाद में एकसा सिविल कोड के खिलाफ दस्तखती मुहिम। जहीराबाद के गढ़ी इलाके में मुसलमानों ने दस्तखती मुहिम में हिस्सा लिया और कसीर तादाद में दस्तखतें किए। बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से कल रात भर हुई गोलाबारी, जबकि बारी बारी से फायरिंग भी जारी है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। सभी सरहदी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशों पर कड़ी तनकीद की है और बताया कि अब ये बात पाये सबूत को पहुंच गई है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को मुकम्मल पनाह दिए हुए है। वजारत खारजा के तर्जुमान श्री विकास स्वरूप ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो दहशत गर्दों पर रोक लगाने के अपने वादों को जल्द से जल्द पूरा करे। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से भारत की जासूसी का भांडा फूटने के बाद पाकिस्तानी सिफारती ओहदेदार को नापसंदीदा शख्स करार देकर 48 घंटों में भारत छोड़ने की बात कही गई है। वहीं जवाब में पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान के हाई कमीशन को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया है। पाकिस्तान के साबिका सदर परवेज मुशर्रफ ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के सदर मसूद अजहर को दहशतगर्द करार दिया है। वो पाकिस्तान में भी कई दहशतगर्द हमलों में शामिल रहा है। ये बात उन्होंने टीवी के इंटरव्यू में बताई, लेकिन इस बात पर कोई रोशनी नहीं डाली कि चीन मसूद अजहर को दहशतगर्द क्यों नहीं मानता। RSS के एक वर्कर को हलाक करने के जुर्म में बेंगलुरु पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। इस वर्कर को बेंगलुरु में 16 अक्टूबर को हलाक किया गया था।
उत्तर प्रदेश की समता पार्टी में अभी भी तूफान नहीं थमा है। अमर सिंह ने अखिलेश यादव की जानिब से उनको दलाल कहे जाने पर नाखुशी जाहिर की है। श्री मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को दिल्ली भेजकर कांग्रेस, जेडीयू और आरएडी से इंतखाबात का गठबंधन का रास्ता तलाश करने को कहा है। बिहार में गया के एक स्टूडेंट आदित्य सचदेव को कत्ल करने के मुलजिम जेडीयू से खारिज करदा एमएलसी मनोरंजना देवी के बेटे रॉकी यादव की पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। इस फैसले के तहत अब रॉकी यादव को फिर जेल जाना होगा। मरकजी वजारत ने जम्मू और कश्मीर को बागबानी के लिए 500 करोड़ का एक पैकेज देने का फैसला किया है। इस पैकेज से लगभग 20,000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार। 2014 में आए तूफान से तबाहशुदा किसानों को भी इस पैकेज में शामिल किया जाएगा। मरकजी वजारत का अहम फैसला दिवाली के इस पुरमसरत मौके पर सामने आया है कि अब गवर्नमेंट वर्कर्स को 2% महंगाई भत्ता अदा किया जाने वाला है। इससे करोड़ों लोगों को होगा फायदा। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मुअत्तल शुदा चेयरमैन साइरस मिस्त्री के तमाम इल्जामात को टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने किया खारिज और कहा कि वो हर फैसले के लिए बाइख्तियार थे, लेकिन खो चुके थे बोर्ड मेंबर्स का एतमाद। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आज धनतेरस के मौके पर शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। गोल्ड एक्सचेंज क्रेडिट फंड्स और प्रभु गोल्ड बॉन्ड की ट्रेडिंग। धनतेरस के इस पुरमसरत मौके पर सोना चमका और चांदी में भी तेजी आई। सोना 30,000 और चांदी 43,000 पर आई। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर को फ्री करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डीएनडी कंपनी की अपील पर सुनवाई करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवामी मफाद में अपील पर फैसला सुनवाते हुए डीएनडी फ्लाईओवर पर तत्काल टूल टैक्स वसूल करने पर पाबंदी लगा दी थी। इराक के सबसे बड़े शहर मोसुल से आईएस को निकाल बाहर करने के सिलसिले में फौज ने अब तक 900 से ज्यादा दहशतगर्दों को खत्म कर दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने जुमेरात को ये जानकारी दी। ये कार्रवाई 17 अक्टूबर को शुरू की गई थी। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज में भारत मुकाबले से बाहर हो गया है। खवातीन सिंगल्स में पीवी सिंधु दूसरे दौर के मुकाबले में चीन की पिंग जियाओ से मुकाबला हारी। मर्दों के सिंगल्स में भी एचएस प्रणॉय मुकाबला हार गए हैं। मुल्क भर में आज मनाई जा रही है धनतेरस की ईद। रंगारंग बाजारों में गहनों और बर्तनों की हो रही है जबरदस्त खरीदारी। लोग अपनी अपनी जगहों पर खुशियां, कारोबार में बढ़ोतरी, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआओं में जुटे हुए हैं। भारत के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी ने आज आवाम को धनतेरस पर अपनी नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद पेश की है।